गुरु के लिए क्या कहेंगे? क्या गुरु का स्थान है? क्या उसकी भूमिका है? क्या कहना चाहेंगे? गुरु दरवाज़ा है, एक खिड़की है जहाँ से आप परमात्मा को देखते हो, अंतर जगत को, और संसार को देखते हो। जैसे जैसे आपकी शिष्यता बढ़ती चली जाएगी, गुरु प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। स्वयं को खोजो के विशेष एपिसोड में आज फिर हमारे चित परिचित श्री मुकुल आनंद जी उपस्थित हैं। हम सभी श्रोताओं और दर्शकों और संत वाणी स्टूडियो की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके दर्शन से सभी को चाहते हैं कि लाभ मिले। जैसे पिछली बार भी आपने चर्चा की थी, उसी संदर्भ में एक चीज़ आती है कि कभी भी किसी भी स्थिति, किसी भी काल में कभी भी ऐसा नहीं रहा हो कि दुनिया एक तरह की रही हो। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे होते हैं। अर्थात हम ये देखते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमेशा थी, है और रहेगी। तो कभी ऐसा किसी युग में नहीं होता कि जिसमें हम कहना चाहिए कि राक्षस ना हो। चाहे हम देखते हैं सतयुग में भी भगवान विष्णु के साथ ऐसा रहा, वहाँ भी मंथन हुआ, त्रेता युग में रहा, द्वापर में रहा, कलयुग में रहा। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, राक्षस देवता, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन ऊंचा है कौन नीचा है इसका मानक मत रखना। देवता ऊंचे या राक्षस ऊंचे, दोनों पक्ष अपने आप को ऊंचा कह रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी अपनी सत्ता कायम करना चाहती है, पॉजिटिव अपनी। इन दोनों का विरोधाभास आप संतुलन साध पाएं, ये साधना से है। साधना का मतलब ही संतुलन साधना है। अब खान पीन दोनों का अलग अलग है। आप देखिए, दोनों का खान पीन अलग अलग है, दोनों की साधना पद्धति अलग अलग है। किसी मेघनाथ भी निकुंबला देवी का वो कर रहा था, जब लास्ट में जब युद्ध चल रहा था, अंतिम शायद निकुंबला देवी थी, उनका कर रहा था। ठीक है, उसको खत्म कराया गया, उसको खंडित कराया गया, वो पूरी साजिश रची गई, पूजा में विघ्न डाले गए। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और इन दोनों से पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों ज़रूरी हैं। मनुष्य के भीतर दोनों एनर्जी हैं, दोनों ज़रूरी हैं। बैलेंस स्थिति में सबसे बड़ी चीज़ है संतुलन की स्थिति में। जैसे ही संतुलन बनेगा, एक तीसरी पावर, एक तीसरी शक्ति पैदा होगी। एक शक्ति पैदा होगी, जो शक्ति आपको भीतर उस आत्म तत्व तक लेके जाएगी। चाहे उसको सुषुम्ना बोलें, शरीर के अंदर 3 नाड़ियां, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो जाएगा। उसे किसी भी रूप में बोलें, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, प्राणों में हर तरीके से उसी चीज़ को कहा है। सिख नानक ने भी एक रूह, सबने वही कहा है, किसी भी रूप में कहा हो। जिसने पाया उसने, यही एक ट्रैक था संतुलन का। एक छोटा सा प्रसंग, फिर मैं स्वयं की खोजों को फिर एक रामचरितमानस से फिर वहीं जोड़ रहे हैं। सबको पता लगा रावण ने गलत किया, सीता चोरी हो गई। पता लगा उस समय काल में मनुष्य थे, ऋषि मुनि थे, तपस्या कर रहे थे, तप में थे, अघोर में भी थे, महाज्ञानी, महातपस्वी, जो ब्रह्म ज्ञानी ऋषि मुनि भी थे उन दिनों पृथ्वी पर ही। उनको पता लग गया बैठे बैठे कि सीता गई, सीता को चुरा ले गया रावण, और ऐसे ऐसे ट्रैक है, ये हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बिल्कुल बाएं नहीं मोड़ी। उन्होंने कहा हम युद्ध करेंगे नहीं। कोई ऋषि मुनि राम जी की सेना के साथ, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था इस बात को कि
कोई नहीं लड़ रहा, कोई किसी को चुरा के नहीं ले जा रहा। ये दो टहनियां हैं, आपस में एक मैच हो रहा है फ्रेंडली, क्योंकि आत्मबोध होने के बाद ये सब फ्रेंडली मैच नजर आएंगे। एक हो रही है, घटना हो रही है, बस इतना सा नजर आएगा। क्या है इसको, तो ये बहुत सारे साधु संतों से हमने सुना है, ये प्रभु जो कुछ करते हैं कि उनकी क्रीड़ा का हिस्सा है, खेल है। और कोई भी खेल कभी भी कम से कम दो पक्ष के बिना नहीं होगा, कोई भी खेल किसी तरह का हो। और इसीलिए उस खेल को आज हम ये देखते हैं कि वो विज्ञान और दिव्य ज्ञान के रूप में कर दिया जाता है। वो वास्तव में खेल है कि दोनों को ये कहा गया कि भाई तुम्हें इसको पछाड़ना है, तुम्हें उसको पछाड़ना है, दोनों अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा लग रहा है, लेकिन ये प्रभु की लीला है। और जिसके वजह से जो अभी आपने चिंतन कहा कि जो तपस्वी मुनि हैं वो उसका आनंद लेते हैं। जैसे अगर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कमेंटेटर जब वहाँ कमेंट्री कर रहे होते हैं किसी विश्व कप वगैरह की, तो वो ऐसा नहीं है वो किसी में इन्वॉल्व, वो उसकी भी कमेंट्री करते हैं, उसने बॉलिंग अच्छी की है कि उसने बैटिंग अच्छी की है, उसी तरह से वो ये देख रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी आपने कहा कि किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि वो ऊपर है नीचे, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर कहेंगे, चाहे वो राक्षस है या देवता है, जिसने भी पाया है वो किसी न किसी तप के बल पर पाया है। कोई राक्षस ऐसा नहीं आप बता सकते कि उसने कोई बिना तप के कुछ पाया हो। तो अर्थात ये निश्चित है कि उसका हर कर्म कहीं ना कहीं इंद्राज हो रहा है और इंद्राज के बाद ही उसे कुछ मिल रहा है। कि ये जब स्वयं की खोज में जब मंथन हो रहा है, दो साइड से जब मंथन हो रहा है, अपनी अपनी रस्सियों को दोनों खींच रहे हैं, दोनों दूसरी शक्ति की जरूरत है, मंथन तभी होगा जी। ये समर्पण और संकल्प के बीच में मंथन है। अकेला संकल्प अधूरा है, अकेला समर्पण अधूरा है। संकल्प की अपनी पावर है, समर्पण की अपनी पावर है, दिन की अपनी पावर है, अपनी सामर्थ्य है, दिन की रात की अपनी सामर्थ्य है। एक वृक्ष के ऊपर दृष्टिगत वृक्ष जो दिखता है, जितना हिस्सा दिखता है उसकी अपनी सामर्थ्य है, लेकिन जो जमीन के अंदर है, जो पूरी कॉलोनी बस रही है, उन छोटी छोटी जीवाणुओं की और कीटाणुओं की पूरी कॉलोनी है, उनकी अपनी पावर है। तो ये दोनों पावर हैं, इन दोनों पावर मंथन से सत्य निकलना शुरू होगा, सत्य निकलेगा, विष निकलेगा स्टार्ट में, ये पक्का है। जैसे पौराणिक लिखा है कि मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले, विष निकला, विष और अमृत के अलावा भी बहुत कुछ निकला, उसमें से टेक्नोलॉजी निकली, कामधेनु गाय निकली, उसमें से कोई घोड़ा भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला, तमाम विलासता की चीज भी निकली, भोग भी निकले, लक्ष्मी भी उसी में से निकली, फाइनली लक्ष्मी भी उसी में से निकली, धन निकला, विष निकला। विष को पिया किसने? शिव ने। कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। समझिए, एक सूत्र है, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, यहां रुक गया। राहु केतु यहीं बन गए, ये हिस्सा और ये हिस्सा, बुद्धि का हिस्सा, हृदय का हिस्सा अलग अलग हो गए। ये दोनों हो गए, हृदय का हिस्सा, बुद्धि का हिस्सा, बौद्धिक तल, हृदय का तल, ये दोनों अलग अलग हो गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी सिंगल आइडेंटिटी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक प्रेमपूर्ण हृदय किसी सिंगल आइडेंटिटी में होना इस संसार की सबसे दुर्लभ घटना है। तो सभी खंडित हैं। कोई हृदय तल पे जी रहा है, हृदय तल पे जीने वाले लोग भक्ति का मार्ग, समर्पण का मार्ग, इसका मार्ग चुनते हैं, पहुंच कहीं नहीं पाते। बड़ा शुद्ध और विनम्रता के साथ ये मैं शब्द, पहुंच नहीं पाते। जब तक मंथन नहीं होगा तब तक तीसरा पक्ष प्रकट हो ही नहीं सकता। ये एक स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं ना, ये एक
टेक्निकली है कि जब तक दूसरा नहीं होगा, तीसरा पक्ष प्रकट ही नहीं होगा, और वो होगा मंथन से सर्व स्वीकार। सर्व स्वीकार। मैं फूल हूं अगर, तो मैं कांटों को भी स्वीकार करूं, कांटियत को भी स्वीकार कर सकूं। मैं कर तो कुछ ना पाऊंगा। बताइए, इतना संसार में कष्ट है, मैं क्या कर सकता हूं? इतने लोग दुखी हैं, हम यहाँ बैठे हैं इस वक्त भी दुखों का सागर, देखने वाले दुखों का सागर बोलेंगे। कुछ लोग हंसते हुए निकल जाएंगे, कुछ लोग मौज में हैं। क्या कर सकते हैं? भीतर ही यहाँ से ध्यान शुरू होता है, यहाँ से बीज दबता है, विष पीता है, मौन होता है, पड़ा रहता है। एक दिन फूटता है, फिर बढ़ता है। जब वो फूट रहा होता है तो उसके अपने भी नहीं पहचानते उसको। जमीन चटकती है, हल्की सी चटकन हुई, उसके ऊपर कोई अपना ही पैर आके खड़ा हो गया, हो सकता है, स्वाभाविक है, ऐसा होता है। और बड़ा हुआ, 1 फीट का हुआ तो लोग, अभी देखा होगा, लोग उसकी चारों तरफ कोई आंधी तूफान से गिरा ना दे। एक दिन वही छोटा सा बीज पौधा बना, वृक्ष बना, और उस वृक्ष पे घोंसले बने चिड़ियों के। उसने बसंत देखे, पतझड़ देखे उसने, तो बसंत भी देखे। और फिर उस स्थिति में जब वो वृक्ष बन जाता है, उस स्थिति में पेड़ के रोज पत्ते उस पे से टूटते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्य नए उगते हैं, टूटते हैं, वो अपनी सदा मौज में रहता है। इसको ऐसे देखो, अभी कुछ दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा का पर्व हुआ है। उस मुड़िया पूर्णिमा के पर्व से सारे ब्रज में, पूरे भारतवर्ष में इतना विशेष उस पर आयोजन रहता है। तो आप इस सारी यात्रा में, सारी उसमें प्रक्रिया में गुरु के लिए क्या कहेंगे? क्या गुरु का स्थान है? क्या उसकी भूमिका है? क्या कहना चाहेंगे? गुरु एक अवस्था है, गुरु एक अवस्था है। और उस अवस्था में अब देखो, 2 पक्ष रखने होंगे, गुरु की साइड से और शिष्यों की साइड से। जो आजकल जो शिष्य हैं, जिनको वो सिखा रहे हैं, गुरु हैं तो किसी को सिखा रहे हैं। गुरु की पक्ष की तरफ से बोलूं तो गुरु की दृष्टि में सारा जगत गुरु होता है। सारा जगत गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो सारे जगत का गुरु है, ये बिल्कुल नहीं है। ये एब्सोल्युटली लो, गुरु की तरफ से नहीं है। शिष्यों की तरफ से हो सकता है कि ये सारे जगत के गुरु हैं, लेकिन गुरु की तरफ से नहीं होता है कि मैं इस सारे जगत का गुरु हूँ। इसको, आपकी बात को ऐसे समझा जा सकता है, भगवान दत्तात्रेय जी की जब बात आती है तो उन्होंने जो 24 गुरु बनाए हैं, तो उन्होंने हर उसको गुरु माना है। धरती माता से उन्होंने का धैर्य सीखा है, और उन्होंने वायु को ये माना वो कहीं निर्लिप्त नहीं होती हैं, और आकाश को ये माना वो कहीं भी किसी में इन्वॉल्व नहीं है, सब जगह व्याप्त हैं। उन्होंने जल से माना शीतलता है। तो उन्होंने इसी तरह से हर तरह से के हाथी से ये सीखा कि उन्हें किसी भी काम वासना में या स्त्री में लाओ नहीं, क्योंकि हाथी की जो मृत्यु होती है वो प्राय उसको पकड़ा जाता है, तो उसी में पकड़ा जाता है, एक गड्ढा कर दिया जाता है जिसके वो हाथनी सामने होती है और उसके लिए वो आकर्षित होकर दौड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो अभी आपने कही, उसी बात को हम कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ गुरु है, लेकिन सीखने की बात है। अर्थात गुरु के लिए शिष्य बनना है, गुरु नहीं बनाना। होता क्या है कि हम गुरु बनाने की खोज में चलते हैं, लेकिन हम शिष्य नहीं बन पाते हैं। हमको शिष्य बनना है, शिष्य बनने के लिए शिशु बनना है, अर्थात हमें शिक्षा लेनी है। तो शिक्षा हम जिससे ले पाएँ, और मुझे लगता है सबसे सहज और सुलभ, सबसे महत्वपूर्ण गुरु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माता थी, हैं और रहेंगी। यदि उसने माता को ही गुरु नहीं माना तो किसी को क्या मानेगा? और गुरु होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास। यदि ये श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले माता से मुझे तो लगता है कि गुरु की शुरुआत है, कि अगर आप, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु है, वही चलना सिखाती है। लेकिन एक चीज़ देखा होगा, एक वक्त तक चलाती है, फिर
आप 20 साल के होने के बाद माँ की उंगली पकड़ के नहीं चल सकते ना, माँ चलाती है, वो छोड़ देती है, चल अपने आप। सतगुरु भी यही करेगा। यस, जब चलना शुरू किया, क्या है, अभी अभी जैसे कहा ना कि गुरु की साइड से कोई शिष्य नहीं है, कोई शिष्य नहीं है जिसको मैं सिखा रहा हूं। गुरु कभी आदेश भी नहीं करता है। गुरु बस उसको लगता है कि ये मेरी चेतना का अंश है, कोई जो बाधा है बस उसे दूर करता है। गुरु को अज्ञानी दिखाई नहीं देता है। गुरु वो स्थिति है जहां वो इतनी चैतन्य स्थिति है जहां आपको कोई सोता बेहोशी नजर ही नहीं आएगी। अगर कोई पहुंचा, कष्ट देखे, बोले कहां ये बाधा हटाता है। गुरु दरवाजा है, एक खिड़की है जहां से आप परमात्मा को देखते हो, अंतर जगत को, और संसार को देखते हो। वो दोनों है, वो जीव भी है और परमात्मा भी। परमात्मा है शिष्य की नजर में, लेकिन शरीर गुरु है तो गुरु भी तो इंसान है। दोनों चीजें हैं। वो उस स्थिति पे है जब दोनों दिखाई देते हैं, वहां से अज्ञात की छलांग लगाई जाती है। और आपकी धारणाएं, और जहां आप खड़े हो, जहां शिष्य खड़ा है, गुरु वहां पहुंचता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कि तो ये करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, वहां खड़ा है। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि गुरु ने क्या दिया नहीं, क्या लिया, क्योंकि गुरु एक तत्व है, गुरु केवल व्यक्ति नहीं है। क्या होता है जैसे कि हम उसको आध्यात्मिक के अलावा भी देखते हैं कि आज एजुकेशन सिस्टम में एक ही कोर्स, एक ही प्रोफेसर, वहाँ सब एक ही क्लास को सबको पढ़ाते हैं, कहीं बिना भेदभाव के, लेकिन सब कैसे कैसे लेते हैं उसके हिसाब से ही उन लोगों की उपलब्धि और प्राप्ति होती है। उसी तरह से अगर आप इसको ये देखिए कि आध्यात्म में गुरु में भी किसने किस भाव से क्या लिया है, ये आवश्यक नहीं है कि आप गुरु के सानिध्य में बहुत समय अधिक रह के ही बहुत कुछ कर पाएँ, क्योंकि ऐसे उदाहरण बहुत से हुए हैं कि जिन्होंने केवल एक नाम मंत्र दिया और उसके उद्धार से हुआ। और तो और एक चीज़ मैं उदाहरण साथ साथ उस एकलव्य का देता हूँ जिसने केवल द्रोण को मूर्ति के उनको भाव और उससे किया, तो उन्होंने बहुत कुछ विश्व का एक तरह से उस समय के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ धनुर्धर का एक तरह से स्थान प्राप्त किया। तो अर्थात गुरु को किसी आप ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते कि यह गुरु ने क्या दिया से ज़्यादा है शिष्य का विश्वास और श्रद्धा क्या लिया है, किसी समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। गुरु को खोजने जाना ही नहीं है, खोजने नहीं जाना है। यस, शिष्य बनना है, बस शिष्य बनना है, गुरु को खोजने नहीं जाना। अभी कहा गुरु पहुंचते हैं जी। जैसे जैसे आपकी शिष्यता बढ़ती चली जाएगी, गुरु प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। परमात्मा ही है गुरु के रूप में, विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है कदम कदम पे। कोई कहता है ये रास्ता कहाँ जाता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये भी तो गुरु का ही है। लेकिन कुछ हो क्या रहा है, जैसे हमें पढ़ाया किसी ने, विषयगत ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान देने वाले भी गुरु कहलाए। विषयगत ज्ञान, आप लोग बोलते हैं गुरु 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 गुरु, विषयगत ज्ञान किस कोई कह सकता है कि ये ऑर्केस्ट्रा कैसे चलता है, ये मशीन कैसे चलती है, जो बताने वाला वही गुरु। टीचर्स, मास्टर्स, गुरु, सदगुरु, पूरी पूरी अलग अलग ब्रांचेस हैं। सदगुरु की तरफ से, उसकी तरफ से होता ही नहीं है कि वो गुरु है। उसे सारा जगत में सब सीख रहे हैं, सब ठीक है, कौन ऊपर कौन नीचे, कहाँ कौन, सब चैतन्य नज़र आता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि सब चैतन्य नज़र आता है, बेहोश नज़र नहीं आएगा उस स्थिति में जब वो गुरु है। क्योंकि वो इस बात को देखता है कि सारे
शिष्य कभी भी एक से ना थे, ना हैं, ना होंगे, लेकिन वो ऐसा पक्षपात भी नहीं करता कि इसको ये नहीं देना। ये बार बार फिर कहा जा रहा है कि आपने गुरु से लिया क्या है, उसकी जो भी चीज़ आपने पकड़ ली उसी से कल्याण आपका हो जाना। और रही बात गुरु खोजने की, जो अभी आपने कहा, वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में कहीं किसी चीज़ का पर्दा नहीं है, किसी चीज़ का पक्षपात नहीं है। ये देखिए ना, सारी यूनिवर्सिटी में एक चीज़ है, यूनिवर्स में आप देखिए कि अगर सबको 24 घंटे हैं तो सभी को 24 घंटे हैं, किसी को ये नहीं कहा कि कम और ज़्यादा हैं। और इसी तरह से जो 5 तत्व हैं तो सबको सहज सुलभ हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में छोड़ दिया कि समय को कहाँ किसको कैसे लगाना है और कैसे आपको वो आना है। तो उसी तरह से जो गुरु की बात हो रही है, गुरु ऊपर वाले परब्रह्म परमेश्वर आपको हर स्टेप पे कुछ सिखाने के लिए कुछ प्रेरणा देता है। जैसे अभी हमने पहले भी जिक्र किया कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। गुरु बनाने से क्या, उन्होंने तो वैसा कोई बनाया कि जहाँ से जो सीखा, तो कबूतर को भी बनाया, सांप को, तो अर्थात हम कहाँ से क्या सीख रहे हैं, जिससे सीख लिया वही गुरु हो गया। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि एक ही व्यक्ति को कि वो सबके लिए सहज सुलभ हो जाए और सब सर्व ज्ञान वो दे पाए। गुरु 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 दोनों चीज़ें, गुरु अवस्था है एक, गुरु एक स्टेट है जहाँ वो फूल और कांटे दोनों है और संयुक्त है और एक साथ है। दोनों की ज़रूरत पड़ती है साधना के मार्ग पे। भाई गुरु का क्या गुरु ने कोई ठेका ले रखा है क्या कि हम पहुंचाएंगे? और जो ठेका उठा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, वो ट्रैक नहीं है, वो ट्रैक नहीं। गुरु आपकी धारणाओं को तोड़ता है। गुरु आपका मार्गदर्शक है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, देख लो आप, है ना, ये चीज करता है गुरु। कभी अब कहते हैं ना, बहुतेरे हैं घाट, बहुतेरे हैं घाट, किसी घाट से जंप मार दो उस ध्यान के सागर में। अब हर घाट पे गुरु बैठा है एक कोई। अच्छा, एक और चीज है, कहा गया कि सदगुरु, गुरु, टीचर्स, मास्टर, सदगुरु पूर्ण सत्य को देखेगा। पूर्ण सत्य की अवस्था है मेरी नजर में। सदगुरु पूर्ण सत्य की, एक बॉल है सत्य की, वो पूरी देखी। कोई पार्ट कह रहा है, कोई पार्ट कह रहा है, कोई पार्ट कह रहा है। हर शख्स अपने अपने सत्य को ही सत्य मान रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, इसको तो ऐसे समझा जा सकता है, एक यात्रा ही से भी की आवश्यक है। अभी हो क्या रहा है, सब लोग ही पर ही रुके हुए हैं। और जिसने भी ये कहा कि मैं ही ठीक हूँ, वो अधूरा है। और जो ये कह सकता है कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, आप भी ठीक हो सकते हो, और मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हो, तो भी की जैसे जब वो यात्रा शुरू हो जाएगी तो उस भी के बाद सब कुछ उसमें समाहित हो जाएगा। बिल्कुल सही। फिर एक कड़ी से और एक कड़ी, फिर वो एक तरह से पूरी, जैसे कहना चाहिए एक फूल, एक कहें एक मोती उसमें पिरो दिया जाएगा, तो फिर वो मोती का अलग अस्तित्व तो नहीं रहता, फिर वो एक माला का अस्तित्व हो जाता है। और जब वो माला का अस्तित्व हो जाता है तो फिर वो माला एक होती है, फिर दो नहीं होती। तो उसी तरह से बस सिर्फ इतनी सी आवश्यकता है, उस ही को भी में बदलना है कि वो व्यक्ति जो सामने वाला कहाँ किस स्थिति पर कहाँ खड़े होकर कैसे कह रहा है। जब दोनों एक दूसरे को इस अंदाज से देख लेंगे तो वो समझ आ जाएगा कि दोनों ही ठीक हैं। क्या है कि एक पूरब दिशा में कह रहा है, खड़ा है, और एक पश्चिम में खड़ा है, और वो कह रहा है एक व्यक्ति मेरे लेफ़्ट साइड में, दूसरा कह रहा है नहीं मेरे राइट साइड में। अब जब तक दोनों को ये भान नहीं होगा दोनों ठीक हैं, दोनों एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, तो तब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी। आवश्यक सभी के लिए है कि ही से भी की यात्रा शुरू करने की। बिल्कुल सही कहा आपने। बदल नहीं सकते, दोनों पक्ष बदल नहीं सकते, विरोध रहेगा।
विरोध भी रहेगा। दोनों विरोधों से ही तो तीसरी शक्ति का जन्म हो रहा है। एक तीसरा जो एंगल देख रहे हैं आप, उनके विरोधा से ही तो हो रहा है, दोनों पक्षों के विरोधों से ही तो हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है विरोधाभास से ही मंथन होगा। अगर विरोध नहीं है, कहते देखो, एक सत्यनारायण, एक परमात्मा ही लीला कर रहा है सारे जगत में, कण कण में, तो कहां ढूंढूं जहां तो नहीं है? मैं ढूंढूं भी तो किसको? तेरे ही रूप में सर्वस्व तू ही प्रकट है। वो अवस्था कब है? जब आपने सर्व स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया। हो सकता है आपके अनुकूल ना हो, आपकी, मैं देव पक्ष का हूं अगर, तो मैं दैत्य पक्ष कैसे स्वीकार कर सकता हूं? यही तो विष पीना है। विष पीना किसे है? विष पीना किसे कहेंगे? विष पीना कहेंगे इसको जो मेरा व्यक्तित्व नहीं है, जो मेरी जड़ें आती ही नहीं वहां से, फिर भी मुझे उस विष को पी रहा, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं, ये विष कम है। ये दोनों पक्षों के लिए है। ये नेगेटिव एनर्जी के लिए भी है, जो जिसको बोला गया नेगेटिव एनर्जी। ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव नेगेटिव, देवता असुर, फूल और कांटे, ये सब दो ट्रैक चल रहे हैं एक साथ मंथन में, स्वयं की खोज में, ये मंथन में ये ट्रैक चल रहे हैं। सर्व स्वीकार के लिए पराक्रम चाहिए, पराक्रम कहते हैं। और जब धारणाओं हमने हमारे भीतर इतनी धारणाएं, इतनी मान्यताएं इतनी मजबूती से जड़ बना लेती हैं कि उनको उखाड़ के फेंकने का हम में पराक्रम होता नहीं है। हम भय से भर जाते हैं हम, क्योंकि जस्ट विरोध है दूसरे के पास हमारा, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। विपक्ष के पास हमारा विरोध है। एक कहते ना, एक तीसरा पक्ष प्रकट होगा तभी जब दोनों को हम स्वीकार करें। होता क्या है, जिसको आप कह रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति ही व्यक्ति के लिए वो अवसर है और वही एक कठिन समय है। क्योंकि जब आप उस अनुकूलता प्रतिकूलता की खाई को जितना न्यूनतम कर देंगे, तभी सब आपको लगेगा, फिर कुछ अंतर बचेगा ही नहीं। जैसे ही वो अंतर ख़त्म होता है, तुरंत फिर वो आदमी वो आभास हो जाएगा सब एक हो गया। आज भी आपने बहुत बहुत सभी का मार्गदर्शन किया। मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। सभी श्रोताओं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार करता हूँ। फिर इसी तरह से हम आपसे अगले फिर एपिसोड में मिलेंगे, फिर आपके लिए कोई नए विषय पर फिर चर्चा करेंगे। परमात्मा तो प्रकट ही है हर तरफ जी, हर समय। पर्दा नजर से हटे तो कोई बात बने। ये पर्दा हमारी नजर पे हमारी साइड से है, परमात्मा की साइड से कोई पर्दा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सभी श्रोताओं सभी दर्शकों का कोटि कोटि आभार। जय सिया राम।